छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट में पहले चरण का मतदान सुबह से शुरू हो चुका है और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी मतदाता बड़ी संख्या में सुबह से ही अपने मत का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जगदलपुर शहर के सदस्य वार्ड के आदर्श मतदान केंद्र में। आयोग ने खास तौर पर बनाया है और यहाँ पर महिला इसके अलावा अलग से बनाया गया है जहाँ से महिलाएं वोट देने आ सकती हैं। साथ ही अगर सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बनाया गया है। पूरे लोकसभा सीट में 60,000 से अधिक जवान भी करना है, लाइन पे लगे। अच्छा, क्या चाहते हैं कि कैसा जो नेता है वो चुनकर आना चाहिए? निश्चित रूप से जो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि जन सामान्य की जितनी भी मौलिक सुविधाएं हैं तो लोकतंत्र कहता है कि एक आम आदमी को चाहिए, वो सारी सुविधाएं देने वाला हो, उसके संदर्भ में चिंता करने वाला हो और आम और खास की जो व्यवस्था है उसको बनाते हुए देश का गौरव बढ़ाए। तो देश का गौरव बढ़ाने वाला कोई भी ऐसी सोच रखने वाला है, क्योंकि हम जब अपनी सनातन परंपरा में विश्वास करते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, जब पूरा विश्व हमारा परिवार है तो विश्व में हमारा जैसे एक मुखिया का रोल होता है वैसे भारत देश का भी रोल दुनिया में ऐसा हो, वैसा ही नेता का चुनाव इस बार मुझे लगता है कि पूरा देश, भारत देश जो है वो अब की बार कर रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ 3 बूथ हैं, यहाँ पर तीनों बूथों में लोग पूरी गर्मी के बावजूद, अभी सुबह सुबह गर्मी है फिर भी आदमी हंसी मजाक करता हुआ अपनी लाइन पे खड़ा है और वोट देने के लिए तैयार, बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए मनोज पानीग्राही जी ने बताया कि जिस तरह से यहाँ कर लिया। अच्छा, हमें ये बताइए कि कैसा नेता चुनकर आना चाहिए? अच्छा ही आना चाहिए, जो ये भी आए हैं जी, क्या क्या होना चाहिए बस्तर के लिए? सब कुछ होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, सुख होने चाहिए, जो चीज़ हमारी कमी पड़ता है उसको पूरी करना चाहिए, विकास होना चाहिए क्षेत्र का। हमेशा से ही बस्तर उपेक्षित है, रेलवे से ये सब होना चाहिए, आना चाहिए इस बार। अच्छा, यहाँ सुविधा की बात की जाए तो कोई परेशानी नहीं है किसी तरह की? अच्छे से आपने मतदान किया। ये देखिए कि अम्मा ने बेटा महिला है मतदान करने में पहुँचे हुए थे, उन्होंने भी अपना मत का प्रयोग देने के क्या होना चाहिए बस्तर के लिए। बस्तर में सबसे पहले तो विकास को लेकर आना चाहिए और खास करके ये जो नगरनार को लेके उसको लेके लोकल लोग को मिलना चाहिए। वहाँ पे क्या बाहरी जो है अभी वहाँ ठेकेदारी सिस्टम चल रहा है, जहाँ तक समझ में आ रहा है हम लोग को वहाँ ठेकेदारी सिस्टम चल रहा है, लोकल लोगों को मिल नहीं रहा है। कुछ लोग को मैं देख रहा हूँ लोकल लोग वहाँ पे काम करने के लिए, तो वो लोगों को मतलब ऐसा कि अंदर में काम उनको रापा पकड़ के खदवा रहे हैं, अब ये सब काम करके मतलब उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं वहाँ पे काम में, ताकि वो काम वो ना करे और छोड़ के जाए और बाहर के जो ये लोग जो लेबर को लाके ये लोग अपना अच्छा काम दे के ये लोग करवा रहे हैं। कुल मिला के ठेका पद्धति खत्म होना चाहिए, वहाँ पे पूरा ठेकेदारी चल रहा है वहाँ। आपको कैसा लगता है, कैसा नेता चुनकर आना चाहिए? अच्छा है, नेता चुनकर आना चाहिए। और अगर तुम्हारा मिजाज की बात करें तो यहाँ से बस्तर का बहुत बड़ा क्षेत्र है, उनको एक मंत्री का पद मिलना चाहिए, चाहे वो एक ही सांसद क्यों न हो, उनको मंत्री का पद मिलना चाहिए। और बस्तर का विकास हो अच्छा से, बस्तर के लोगों में सुख शांति आए, यही है। और अभी तक आप वोट देते आए हैं, क्या लगता है जैसे बस्तर को हमेशा ये कहा गया कि छलावा मिला, जैसे रेलवे की सुविधा की बात की जाए, नक्सलवाद, आने वाला 5 साल कोई भी अगर नेता चुनकर आता है कि ये सब समाप्त होना चाहिए, नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, रेलवे की जो सुविधा है वो बढ़नी चाहिए? हाँ, होना चाहिए। तो लोगों की सुख शांति है, वो सुख तभी आएगा जब समस्याएं खत्म होंगी, तो सुख ऑटोमेटिक आएगा जी। तो देखिए नक्सलवाद को लेकर यहाँ की युवा का कहना है कि खत्म होना चाहिए। कुछ युवा वोटर्स भी आए हैं। जिस तरह से एजुकेशन की बात की जाए, क्या सोचकर आप वोट देने आए हैं? खास करके बस्तर को काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहा जाता है एजुकेशन के मामले में, कैसा नेता आना चाहिए चुनकर? खास करके क्या एजुकेशन को फोकस करना चाहिए? एजुकेशन को फोकस करना चाहिए। और जैसे कि इससे पहले प्राथमिकता मिलती थी बस्तर के जो लोकल थे, अभी मेरे ख्याल से प्राथमिकता पूरे राज्य के नागरिक को मिलती है, तो बस्तर के जो है उनको पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जो भी यहाँ पे पोस्टर्स या जॉब निकल रहा है, और मेरे हिसाब से मेरा जो मुद्दा है जो रेलवे है उसको जोड़ना चाहिए बस्तर से। मुख्य धारा में तभी आ पाएगा जब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर होगा।
तो रेलवे और बस्तर अभी जैसे पूरे देश में नक्सल के नाम से जाना जाता है, मैं चाहता हूँ कि उन्नति और अच्छे वे से बस्तर को पहचान, ये मेरा एक रहेगा वोट देने का। और जो भी बनेगा, जो भी चुन के आएगा, मेरा यही आग्रह है। आपको क्या लगता है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि रोजगार बड़ी समस्या है बस्तर में? क्या लगता है, मिलना चाहिए? रोजगार होना चाहिए स्थानीय युवा को, जो भी नेता चुनकर आए। क्या चाहते हैं आप? ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरी मिले यहाँ के युवाओं को? सरकारी नौकरी मिले नहीं तो रोजगार उत्पन्न करें, रोजगार होना चाहिए। तो यह सोच लेकर यहाँ युवा मतदान करने आए हैं। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है लोगों की। सुबह के 9 बजे हैं और चलचलाती धूप है, इसके बावजूद भी लोगों का मनोबल कम हुआ है। हमारे साथ युवा मतदाता भी पहुँचे हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक आपने चुनाव देखा, लोकसभा चुनाव में इस बार जो प्रत्याशी हैं, कवासी लखमा जी हैं, महेश कश्यप जी हैं, क्या लगता है जो प्रत्याशी सही हैं और उनके पक्ष में जिस तरह का माहौल अभी हमने प्रचार में देखा, कैसे नेता चुनकर आना चाहिए? देखिए क्या है, सबसे बड़ी चीज़ तो पहले देश की सुरक्षा महत्व रखती है। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। इसमें स्किल्ड एजुकेशन ज़रूरी है, कारण कि आजकल अपना जो पैतृक काम है वो लगभग सब छोड़ चुके हैं। पढ़ के किसी भी वे में लगा लो, नौकरी अगर 2 लोगों के लिए है और 10 लोगों ने अपने पैतृक कार्य छोड़ दिए। अब 2 लोगों को नौकरी मिल गई, बाकी 8 लोग किसी काम के नहीं रहते। इसलिए सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करने की ज़रूरत है और स्किल्ड एजुकेशन ज़रूरी है, जिससे लोगों को रोज़गार मिल सके। सिर्फ एक सरकारी नौकरी ही रोज़गार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नक्सलवाद भी एक बड़ा मुद्दा है, क्या ये अब आने वाले 5 साल में ये खत्म होना चाहिए बस्तर? नक्सलवाद तो लगभग दम तोड़ने वाली स्थिति में है और नक्सलवाद मेरे को नहीं लगता बहुत बड़ा ही अगली बार नक्सलवाद का मुद्दा नहीं रहेगा। अच्छा, बदलाव होगा बस्तर? बदलाव बिल्कुल तो देख सकते हैं यहाँ के जो मतदाता हैं उनका कहना है कि बदलाव जरूर होगा बस्तर का। एजुकेशन के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि बस्तर को काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहा जाता है एजुकेशन। एजुकेशन में काफ़ी डेवलपमेंट आया है। अभी ऐसा है कि मतलब हम लोग अगर कुछ करना भी चाह रहे हैं ना, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। मतलब जैसे किसी फील्ड में हम लोगों को करना है, तो अगर वो सब चीज़ें आ जाए तो अच्छा। कोई भी प्रत्याशी जीत कर आए, ये सुविधा होनी चाहिए जी। अच्छा, आप क्या पहली बार वोट देने आए हैं? नहीं सर, पहले कर चुके हैं। अच्छा, पहले क्या आप क्या सोच के आए हैं, क्या मुद्दे को सोच के आए हैं, क्या होना चाहिए, कैसा नेता चुन कर आना चाहिए? नेता वो हो जो हमारे लिए काम करे, क्योंकि हम उनको चुन रहे हैं ना, हमसे वो हैं, हम उनसे नहीं हैं। तो जो हमारे बेहतर के लिए करे तो वो हमारा नेता होना चाहिए। बस्तर को पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता है, क्या लगता है अब लोकसभा चुनाव है, जी देश में प्रधानमंत्री का भी चुनाव होना है, क्या बस्तर की छवि बदलनी चाहिए, नक्सलवाद खत्म होनी चाहिए? वो तो सर ये नहीं होगा फिर कि हमारे मंत्री चुनने का, प्रधानमंत्री चुनने का कोई मतलब नहीं होगा ना। तो जहाँ हमको डेवलपमेंट, अगर हम किसी को अपने हित के लिए खड़ा कर रहे हैं तो वो हमारे हित के लिए ही काम करे, ना कि अपने या अपने पर्टिकुलर लोगों के लिए। तो वो सही है और हम उसी के लिए ही यहाँ पे आके वोट देने आए हैं। इसके अलावा एजुकेशन के क्षेत्र में भी कुछ होना चाहिए? अच्छा ही एजुकेशन ठीक है बस्तर में, और क्या होना चाहिए विकास के नाम पे? क्या अपेक्षाएं रखते हैं आप एक नेता से बस्तर के लिए? बात की जाए, रेलवे सुविधाओं की कमी है। हाँ, जैसे रेलवे कनेक्ट मतलब जैसे दिल्ली से कनेक्ट होना चाहिए रेलवे। जैसे अभी जो रेलवे भुवनेश्वर से कनेक्टेड है, चेंज करना पड़ता है। जैसे फ्लाइट अभी दिल्ली अपन जा सकते हैं जबलपुर के थ्रू, तो वो एक बहुत अच्छा ये है कि मतलब डेवलपमेंट के लिए बस्तर में बहुत नीडेड था। और भी फ्लाइट शुरू होनी चाहिए। हाँ, फ्लाइट शुरू होनी चाहिए, मेट्रो सिटी से कनेक्ट होनी चाहिए। तो देख सकते हैं कि यहाँ के मतदाताओं का कहना है कि यहाँ पर बस्तर में और भी विकास होनी चाहिए। खास करके कनेक्टिविटी की सुविधा तो मिली है, लेकिन जो पैसेंजर ट्रेन, यात्री ट्रेन है, उसकी संख्या बढ़नी चाहिए। जो भी नेता चुनकर आए वो जरूर बस्तर की आवाज़ दिल्ली के संसद में उठाए, ताकि इस क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। अशोक नायडू, ABP लाइव, जगदलपुर।